आज हॉस्टल में मेरा पहला दिन था। मेरे रूम पार्टनर का नाम मर्जीना था। मर्जीना एक अमीर परिवार से संबंध रखती है। यही कारण है उसने बहुत सारे महंगे सामानों के साथ हॉस्टल का कमरा सजाया और उसने अपना नाम केवल हमारे वार्तालाप में उल्लेख किया और मैंने उसके बारे में भी कुछ नहीं पूछा। मेरा एडमिशन स्कॉलरशिप पर आधारित था। ये 11 o'clock है शायद। मर्जीना ईयरफोन पर अंग्रेजी गाने सुन रही थी क्योंकि कुछ क्षणों के बाद वह अंग्रेजी शब्दों को गाती है। यह मेरे जीवन में छात्रावास में रहने के रूप में मेरा पहला अनुभव था, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ और असमंजस महसूस कर रहा हूँ। कुछ रिफ्रेशमेंट पाने के लिए मैंने किताब पढ़ना शुरू किया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गए। गहरी नींद में था, तभी अचानक मुझे एक कांच टूटने की तेज आवाज सुनाई दी और मैं उठ के एक तरफ गया और मर्जिना की तरफ देखा, लेकिन वह सो रही थी। मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, इसलिए मैं फिर से सोने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ ही मिनटों में मुझे फिर से कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। मैं डर गया और फिर से जाग गया। मर्जिना विपरीत स्थिति में सो रहा था, इसलिए मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। मैं समझ गया कि वो मुझे डराने की कोशिश कर रही है। मैंने उसका नाम पुकारा और उसे जगाया। मर्जिना, मुझे पता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो मन ही मन पहले ही अनुमान लगा लिया कि ये चीजें मेरे साथ होती हैं। फिर मैं सो गए। 10 मिनट के बाद मैंने एक ही ध्वनि सुनी। इस समय अपनी आंखों का विरोध करते हुए मर्जिना को देखता हूँ, लेकिन वह अभी भी लंबे समय से एक ही स्थिति में सो रही थी। मुझे एहसास हुआ कि यह मर्जिना नहीं है। मैं खड़ा हो गया और चश्मे के टूटे हुए टुकड़ों को खोजने की कोशिश करने लगा। फिर मैं बाहर आया और हर जगह खोज करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक भी टुकड़ा नहीं मिला। मैं वास्तव में नर्वस और डरा हुआ हूँ। मैं बाथरूम में धीरे धीरे आईने के पास आई तो वही आवाज आईने से आई। इस बार मैं सच में और नर्वस हो गए। मैं मर्जिना को बुलाने के लिए भाग गया, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा, मैं चिल्लाने लगा। उसका चेहरा खून से भरा है और वो मर चुका है। मुझे हार्ट अटैक लगभग आ गया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मैं बाहर की ओर भागा। डर के कारण मैं अपनी सांस को नियंत्रित नहीं कर सकता। तब मैंने देखा एक मुखौटा आदमी कॉरिडोर में बड़े चाकू पकड़े हुए था। मुझे डर लगने लगा कि क्या चल रहा है। वह मुझे भी फॉलो करता है। उसने मुझ पर 2 बार हमला किया, फिर भी इसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन सेकेंड टाइम में नीचे गिरी। अगला पल दृश्य पूरी तरह से बदल गया था और मर्जिना मुझे जगा रही थी। मैंने मर्जिना को गले लगाया और ये पूरी कहानी बताई। मर्जिना ने खुद पर हंसी कि मुझे भी लगता है कि शायद यह मेरा भ्रम था, लेकिन जब मैंने देखा मेरा घायल हाथ पे खून है, मुझे एहसास हुआ ये सिर्फ एक सपना नहीं है। फिर मैंने फैसला किया ये मेरा पहला और आखिरी दिन है हॉस्टल में। ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना। मिलते ऐसे ही एक मजेदार कहानियों के साथ। धन्यवाद।